Assalamualaikum. Welcome to Paradise of Knowledge. This video lecture is very important for those who are going to appear in job interviews and also for those who are preparing for Viva. जिस तरह से बीएस के स्टूडेंट्स होते हैं जो वाइवा के लिए अपेयर होने जा रहे होते हैं या फिर जो जॉब के लिए इंटरव्यूज़ दे रहे होते हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है। इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन नॉवल एंड ड्रामा। जो लास्ट वीडियो लेक्चर था वो भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जिसमें मैंने डिफरेंस बताया था प्रोज एंड पोइट्री का। जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं बीएस इंग्लिश लिटरेचर के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो जो लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनसे भी ये उनको भी ये चीज़ें करवाई जाती हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। ठीक है, हम देखते हैं वन बाय वन इनका डिफरेंस देखेंगे नॉवल और ड्रामा का। ठीक है, नॉवल क्या है? नॉवल इज़ अ लॉन्ग नरेटिव फिक्शन। नॉवल जो है हमारे पास एक लॉन्ग नरेटिव फिक्शन है, यानी नॉवल जो है वो फिक्शन की फॉर्म में होता है, यानी हकाइक पे मबनी नहीं होता। ऐसी स्टोरी होती है जो हकाइक पे मबनी नहीं होती, यानी जो इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है, तसव्वुरात पे बेस्ड होती है, जो हकीकत में जो चीज़ें नहीं होती, इस तरह की स्टोरी होती है नॉवल। ठीक है, उसको लिखा किस फॉर्म में जाता है? प्रोज की फॉर्म में, यानी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हुए उसको लिखते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जिस तरह से हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव हैं। ठीक है, कंजंक्शंस हो गए, प्रपोजिशंस हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ये सारी चीज़ें यूज़ करके हम जो राइटिंग करते हैं उसको हम कहते हैं प्रोज। ठीक है, अब जो नॉवल होता है वो प्रोज की फॉर्म में लिखा जाता है और उसको पब्लिश किया जाता है बुक की फॉर्म में। ठीक है ना, हमारे पास बुक्स होती हैं, जो नॉवल होते हैं नॉवल की हमारे पास बुक्स होती हैं। ठीक है, और फिक्शन में जो आपको बता रही हूँ कि फिक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है, हमारे पास एक लॉन्ग नैरेटिव फिक्शन होता है नॉवल। फ़िक्शंस ऐसी चीज़ को कहते हैं जो हक़ाइक़ पे मबनी ना हो। जिस तरह से फ़िक्शन की एग्ज़ाम्पल भी मैं बता दूँ कि नॉवल जो है वो फ़िक्शन की एग्ज़ाम्पल है। फिर हमारे पास ड्रामाज़ जो होते हैं वो भी फ़िक्शंस पे बेस्ड होते हैं। फिर हमारी जो पोइट्री होती है वो भी फ़िक्शन होते हैं, और जो हमारे जिस तरह से शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं वो भी हमारी फ़िक्शंस होती हैं। जबकि नॉन फ़िक्शन इसके ऑपोज़िट एक टर्म है, जिसमें हमारे न्यूज़पेपर्स वगैरह होते हैं जो फैक्ट्स पे, हकीकत पे मबनी होते हैं। ठीक है, जो चीज़ें हक़ाइक़ हमें बता रही होती हैं वो हमारी नॉन फ़िक्शंस होते हैं, और जो हमें इमेजिनेटिव चीज़ें बता रही होती हैं जो हक़ाइक़ नहीं बताती वो हमारी फ़िक्शंस होती हैं। ठीक है ना, ऐसी स्टोरीज़ जो हमें जो है वो हक़ाइक़ ना बताएं, ठीक है, वो उनको हम फ़िक्शंस कहते हैं। जिस तरह से हमारे नॉवेल्स होते हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं, कौन सा वो हकीकत बता रही होती हैं, वो सिर्फ़ एक इमेजिनेशंस होती हैं। कोई राइटर है, कोई ऑथर है, वो अपनी इमेजिनेशंस यूज़ करके ख़ुद से उसको लिखता है। हकीकत पे मबनी स्टोरीज़ तो नहीं होती, रियल तो नहीं होती, फैक्ट्स तो नहीं होते। ठीक है ना, जो चीज़ें फैक्ट्स होती हैं हम उनको नॉन फ़िक्शंस कहते हैं, और जो चीज़ें फैक्ट्स नहीं होती हम उसको फ़िक्शंस कहते हैं। तो नॉवल भी एक फ़िक्शन की एग्ज़ाम्पल है हमारे पास। ठीक है, उसको प्रोज़ की फॉर्म में लिखा जाता है और उसको पब्लिश बुक की फॉर्म में करवाया जाता है। फिर ड्रामा क्या है? ड्रामा इज़ अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर। ठीक है, दैट इज़ रिटन फॉर द पर्पज़ ऑफ बीइंग परफॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द एन ऑडियंस। जो हमारे पास ड्रामा होता है उसको किस पर्पज़ के लिए लिखा जाता है? उसको ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने के लिए, यानी एक्शन परफॉर्म किया जाता है ऑडियंस के सामने। कैरेक्टर्स जो हैं वो एक परफॉर्मेंस दिखाते हैं। ठीक है, उसको हम ड्रामा कहते हैं। फिर हम दूसरा डिफरेंस देखते हैं नॉवल और ड्रामा का। नॉवल इज़ मेंट टू बी रेड। नॉवल जो है वो रीड करने के लिए लिखा जाता है, जबकि जो ड्रामा होता है मेंट टू बी वॉच्ड, यानी इसका पर्पज़ क्या होता है ड्रामा का? ड्रामा जो है वो देखने के लिए या वॉच करने के लिए लिखा जाता है। फिर नॉवल जो है वो कॉम्बिनेशन है डायलॉग एंड नरेशन, यानी नॉवल की जो स्टोरी होती है वो दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन होती है, यानी उस डायलॉग की फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है, नरेशन भी, यानी स्टोरी टेलिंग भी होती है उसके अंदर। ठीक है, फिर जो ड्रामा होता है उसको प्रेजेंट किया जाता है थ्रू डायलॉग, सिर्फ इसके अंदर डायलॉग्स होते हैं। जबकि नॉवल के अंदर जो है वो डायलॉग और नरेशन दोनों चीज़ें होती हैं, और ड्रामा के अंदर सिर्फ डायलॉग्स होते हैं, यानी स्टोरी जो है वो डायलॉग्स के थ्रू प्रेजेंट की जाती है। यानी डायलॉग इस फॉर्म में के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, कन्वर्सेशन हो रही होती है। ठीक है ना, इस तरह से जो है वो ड्रामा जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। और हमारा फोर्थ जो डिफरेंस है वो क्या है? इन द नॉवल इज़
रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोज। नॉवल जो है वो प्रोज की फॉर्म में लिखा जाता है, जिस तरह से मैंने बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच यूज़ किए जाते हैं, कॉमन लैंग्वेज यूज़ की जाती है जो हम यूज़ करते हैं, जिस तरह से हम एसेज लिखते हैं या फिर हम जो हमारी बुक्स लिखी होती हैं, ये सारी क्या होती हैं, प्रोज की फॉर्म में लिखी होती हैं। फिर जो पोइट्री वाली होती हैं, पोइट्री तो एक अलग चीज़ है ना, ठीक है। पोइट्री के अंदर तो हम मीटर यूज़ करते हैं, एलिट्रेशन यूज़ करते हैं, हम फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारे नॉवेल्स होते हैं वो प्रोज की फॉर्म में, नसर की फॉर्म में लिखे होते हैं, ठीक है। जो हमारा ड्रामा होता है वो प्रोज़ और पोइट्री दोनों फॉर्म में लिखा होता है, या तो प्रोज़ की फॉर्म में लिखा होता है या फिर पोइट्री की फॉर्म में लिखा होता है, ठीक है। और प्रोज़ और पोइट्री का डिफरेंस जो है मैंने क्लियरली लास्ट वीडियो लेक्चर में जो है वो बताया हुआ है, आप उस वीडियो लेक्चर को भी ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोज़ और पोइट्री का डिफरेंस और नॉवल और ड्रामा का डिफरेंस, ठीक है। फिर ड्रामा और प्ले का डिफरेंस, ये भी मैं नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें बताऊँगी। नॉवल और सॉरी प्ले और ड्रामा में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और ज़ाहिर है जब आप लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं तो उनसे तो ये बेसिक चीज़ें तो ज़रूर पूछी जाती हैं, ठीक है ना। अब नॉवल क्या है, नॉवल जो है वो चैप्टर्स में लिखा जाता है, उसके अंदर चैप्टर्स होते हैं। जो ड्रामा होता है उसके अंदर एक्ट्स एंड सीन्स होते हैं, ठीक है ना। उस ड्रामा को डिवाइड कर दिया जाता है एक्ट्स और सीन के अंदर। जो नॉवल होता है उसमें डिवाइड चैप्टर्स यानी उस स्टोरी को डिवाइड किया जाता है चैप्टर्स के अंदर, यानी किसी स्टोरी के अंदर 10 चैप्टर हो गए, किसी में 12 हो जाते हैं, किसी में 15 हो जाते हैं, किसी में तो जो है वो 30 तक चले जाते हैं, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना, एक नॉवल के अंदर। नॉवल जो है जिस तरह से बताया कि लॉन्ग नरेटिव फिक्शन होता है, लॉन्ग स्टोरी होती है, तो ज़ाहिर है उसके अंदर चैप्टर्स बनाए जाएंगे। जबकि ड्रामा जो होता है वो पोइट्री की फॉर्म में लिखा जाता है, सम टाइम्स उसको प्रोज में भी मॉडर्न एरा के अंदर उसको लिखा गया, ठीक है। लेकिन एंशियंट टाइम्स में ड्रामा को पोइट्री की फॉर्म में लिखा जाता था, ठीक है ना। पोइट्री में आपको पता है कि लिमिटेड लैंग्वेज यूज़ की जाती है और उसमें क्या होते हैं, एक्ट्स होते हैं और सीन्स होते हैं। एक्ट्स भी इस तरह से कि किसी ड्रामा के अंदर जो है वो 5 एक्ट होते हैं और किसी ड्रामा के अंदर जो है वो 3 एक्ट होते हैं, ठीक है। अब इन एक्ट के को फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है, उन एक्ट्स के अंदर जो है वो आपके पास सीन्स होते हैं, ठीक है। जो यानी 3 एक्ट हैं तो 3 एक्ट के अंदर भी आपके पास सीन होंगे। पहले एक्ट में अगर 2 सीन हैं तो दूसरे वाले में किसी में 4 हो जाते हैं या 5 हो जाएंगे, ठीक है। फिर जो तीसरा एक्ट होगा उसमें 6-7 सीन हो सकते हैं, हो सकता है कि एक सीन हो, यानी एक्ट्स के अंदर हमारे पास फर्दर सीन्स होते हैं ड्रामा के अंदर। तो ये हमारा आज का लेक्चर था, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। और इस वीडियो लेक्चर को प्लीज़ ज़रूर इसको लाइक करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि मेरी अप्रिसिएशन हो। ज़ाहिर है मैंने इतनी मेहनत करके ये आप लोगों के लिए बनाया है, ठीक है, लेक्चर। और इसको टाइप भी करना पड़ता है, फिर रिकॉर्ड करके फिर इसको अपलोड करना पड़ता है, तो काफ़ी टाइम लगता है इसके लिए। तो इतनी सी अप्रिसिएशन तो बनती है, तो काइंडली इसको, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।